हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, बात चल रही थी इसकी इंटरेस्टिंग होने को लेकर, तो वो धीरे धीरे हमें मिलती रहेगी और इंटरेस्ट के साथ हम उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो रीड करें, तभी तो सॉल्यूशन का मजा आएगा। क्वेश्चन है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. आपको एक बात पता होगी, जब भी फील्ड से खेतों से गेहूं को निकाला जाता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। डालने से वहां पर गेहूं का एक बड़ा सा ढेर सा लग जाता है और देखेंगे तो कुछ इस शेप में आता है। ऐसे लगता रहता है, गेहूं जाता रहता है नीचे जमीन पे और ढेर कुछ इस टाइप का लगता है। तो उसी को उन्होंने बोला है कि ये किस फॉर्म में आ चुका है, कौन शेप में आ चुका है, कौन की शेप में। तो आप उसका वॉल्यूम निकालिए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखना, क्या लिखना बच्चों? सबसे पहले डायामीटर इज इक्वल टू, किसका डायमीटर बच्चों? हीप ऑफ व्हीट का। क्या है बच्चों यहां पर? 10.5, आगे लिख देंगे मीटर। तो हमें डायामीटर से लेना देना नहीं है, हमें रेडियस से लेना देना है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो 10.5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया बच्चों मीटर। अब चाहें तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर दूसरे पार्ट में हमें डिवाइड करके ही सॉल्यूशन लाना है। इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। हाइट जो बच्चों गिवन है हमें, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। कितना दिया बच्चों? 3 मीटर। अब आ जाते हैं इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट क्या मिलेगा बच्चों आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख देते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 10.5 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई आर 2 बार होगी क्योंकि स्क्वायर है, 10.5 डिवाइड बाय 2 और h की वैल्यू गिवन है बच्चों 3। ये पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 10 और ये हटेगा तो भी डिनोमिनेटर में आ गया 10। इस 3 से इस 3 को हमने कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है। इस 7 से हमने 105 को कैंसिल किया, 15 7 जा 105, और इस 2 से हमने इस 22 को भी कट कर दिया। कटिंग थोड़ी सी सीखनी जरूरी है इन क्वेश्चंस में, तभी हम इसको और सिंप्लीफाई कर पाते हैं। चलिए ठीक है, क्या क्या मिलेगा? 1 इंटू 11 हो गया बच्चों 11, मल्टीप्लाई हमें मिलेगा यहाँ पर 105, ये भी ठीक है। यहाँ मिल गया बच्चों मल्टीप्लाई में 15, आगे वाला नंबर कट हो चुका है। यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 10 और यहाँ फिर मिलेगा बच्चों 10। यहाँ के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बच्चों में यही कर लेता हूँ, बाद में तो मिटाना ही पड़ेगा। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाई 11, 55 और 11। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 5 जा 75, ठीक है। 15 5 जा 75 और 7 82, मिल गया 8। 15 1 जा 15 और 8 23, मिल गया 2। 15 1 जा 15 और 2 17। हमें बच्चों यहां मिला 17325 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब 2 को अलग क्यों लिखा है? डिवाइड थोड़ा अच्छा हो जाता है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये लीजिए, मिलेगा 2 8 जा 16, मिल गया 1 और 3। यहां पर लिखेंगे 2 6 जा 12, यहां पर मिल गया 1 और 2, यहां पर 2 आ गया, 2 6 जा 12, ठीक है। अब आ गया बच्चों सीधा 5, तो 2 2 जा 4, यहां मिलेगा 1, यहां लगेगा डेसिमल 0, 2 5 जा 10। मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 8662.5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब क्या करना होगा सर?
अब हमें दो जीरो जो मिले हैं डिनोमिनेटर में ऊपर पुट करते हैं, तो एक डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है, तो डेसिमल से नंबर दो आगे खिसकने हैं, दो जीरो है तो दो आगे खिसकने हैं, तो डेसिमल से आगे खिसकेंगे तो बच्चों दो 6 के बीच में एक डेसिमल आ जाएगा, तो 86.625 यूनिट है बच्चों मीटर, और वॉल्यूम आता है क्यूब में। तो ये आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर जो कि था वॉल्यूम। बेहद ही आसानी से आ गया, सिर्फ कटिंग ही इसकी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में होनी जरूरी है। ये नोट हो गया हो, वीडियो भी देखते रहें, आगे आप भी सॉल्व करते रहिए, देख लिया जाए वीडियो क्या कहता है। वीडियो कहता है कि शानदार बन रहा है। चलिए बच्चों, यहां तक का खेल होने के बाद अब हम लोग आते हैं आगे के पार्ट पे। मिटा दिया जाए, इसको मिटा ही देते हैं। अब इसका वैल्यू मैं यहां पर कहीं मेंशन कर देता हूं, 86.625 मीटर क्यूब। ये आ गया है बच्चों हमारे पास वॉल्यूम। हम इसको बना के छोड़ देते हैं। अब इन सबको मैं मिटा रहा हूं, चलिए ठीक है, पर ये दो वैल्यू को मैं रख रहा हूं, और कहीं ना कहीं मुझे अब इस वैल्यू को डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो डेसिमल गिवन है, पर 2 से डिवाइड करके भी लाना पड़ेगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा मिल गया बच्चों 10.25 जा 2 2 जा 4, और साथ में आ गया बच्चों 5। कैसे आया? अगर कंफ्यूजन है तो मैं डेसिमल हटा के इसको डिवाइड करना चाहूंगा। आप देख लीजिए, ऐसा लिखते हैं कुछ, तो आप देखेंगे पॉइंट हटने पर नीचे कितना आएगा बच्चों 10। तो मैं पहले इसको 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 5 जा 10, ये लीजिए, यहां मिल गया 5, यहां पर लिख देता हूं 10.5, नीचे 2 था, हटाने पर आ गया डेसिमल को 10, तो मिल गया 2 5 जा 10, मिला 5, तो यहां लिखूंगा 2 2 जा 4, यहां लिखूंगा 1, यहां डेसिमल, तो 2 5 जा कितना आ गया बच्चों, यहां पर 10, ये कट गया। मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 52.5। ऑलरेडी नीचे क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में 10 है, तो एक नंबर और आगे खिसकेगा तो मिलेगा 5.25, जो हमने यहां पर निकाल दिया। यूनिट लिख देते हैं बच्चों मीटर। हर छोटी चीजों को सीखें तो मजा आएगा। चलिए यहां के बाद बच्चों अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जो हमारा है कि एरिया निकालना है उस कैनवास का जो उसको बारिश से बचाएगा। तो हम बच्चों आ जाते हैं यहाँ पर, जब एरिया ऑफ कैनवास निकालना हो तो हमें एरिया निकालने के लिए लगता है पाई आर एल। ढकेंगे तिरपाल से, कैनवास से ढकेंगे तो हमें लगेगा पाई आर एल। आपको शायद फॉर्मूला याद होगा CSA ऑफ कोन का। तो बच्चों हम यहाँ पर स्लैंट हाइट को ले लेते हैं। लेट स्लैंट हाइट को हम बच्चों ले लेते हैं स्मॉल l मीटर। यहां तक तो ठीक है, पर इसके साथ एक फॉर्मूला आता है, वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू है 5.25, इसका कर देते हैं बच्चों होल स्क्वायर, प्लस H की वैल्यू है बच्चों 3, इसका भी कर देते हैं होल स्क्वायर। अब 5.25 का स्क्वायर करते हैं, तो मैं पॉइंट हटा देता हूं, ये लीजिए, तो नीचे आ गया 100, यहां भी 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर से आ गया बच्चों 100। तो 525 को हम 525 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां मिलेगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, मिल गया बच्चों 1, 5 5 जा 25 और 1 26, या क्रॉस 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, फिर से क्रॉस 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 के बाद आ गया बच्चों 2, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 4 और 1 5, यहां 7 और यहां पर 2। तो मैं यहां पर बच्चों लिख देता हूं 2 7 5 6 2 5। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 बार 100 है, मतलब 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 के साथ 4 टाइम 0। अब 4 0 है तो हमें पीछे से 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, हमें मिलेगा 4 डिजिट के पहले, मतलब यहां पर पॉइंट, तो 2 7 के बाद पॉइंट 5 6 2 5। मैं यहां पर लिख देता हूं 2 7.5625 और 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। 9 को हम ऐड करते हैं 27 के साथ, मिलेगा 36.5625। इन सबको मैं मिटा देता हूं, सिंपल मल्टीप्लाई था।
सिर्फ कैलकुलेशन में डेसिमल पार्ट कहां लगाना है वो बस आपको इन क्वेश्चन में याद रखना है, ध्यान रखना है। ये मिल गया बच्चों एल स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं बच्चों एल की वैल्यू पे, तो स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ आता है स्क्वायर रूट, मिलेगा 36.5625। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो एक तरीका है कि इसकी जो वैल्यू है वो आप याद रख लें, जो मैं लिखूंगा, या फिर आप इसको निकालना सीख लें, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और अगर वो याद ना रहे तो फिर हमारे पास मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको हर जगह काम आने वाला है, तो वही याद रखें तो बेटर है। तो चलिए बच्चों लॉन्ग डिवीजन को अप्लाई करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एल की वैल्यू लिखता हूं 365625। यहां का पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद है बच्चों 4 डिजिट, तो 4 जीरो लिख देता हूं और यहां पर बना देता हूं स्क्वायर रूट। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन पे, मैं लिख रहा हूं 365625। ये देखिए लॉन्ग डिवीजन। तो हम बनाते हैं पीछे से पेयर, ये पेयर बना, ये बना और ये भी बन गया। अब हमें पहला जो नंबर मिला है बच्चों वो है 36। अब नंबर को एक ही काउंट करेंगे क्योंकि ग्रुप में आ चुका है, पेयर में आ चुका है। तो 36 किसके स्क्वायर में आता है, तो हमें पता चला कि 6 6 36। तो हमें जो भी नंबर है वो 3 बार लिखना है। 6 हम 2 बार लिख चुके हैं, तीसरी बार यहां लिखेंगे जो कि आंसर की फॉर्म में है। तो 6 6 हो गया बच्चों 36। पर यहां पर जब लिखेंगे तो करके लिखना है प्लस का, यहां प्लस करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई लिखना है। चलिए ठीक है, तो ये कट गया, या फिर आप 0 लिख दीजिए, जो आपको लिखना वो लिखिए, दिक्कत नहीं है। फिर आ गया बच्चों 5 6। अब क्या कहानी है, अब हमें इस 12 के आगे कोई नंबर लगाना है। बात को थोड़ा समझिएगा, हमें इस 12 के आगे कोई नंबर लगाना है, तो मिनिमम नंबर बच्चों हम लगाएंगे 1। अगर 1 भी लगाएंगे तो यहां भी 1 लिखना है। तो अगर मैं 121 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों आएगा 121, जो कि 56 से बहुत बड़ा है। और हमारा डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि जो भी नंबर आप यहां से यहां पर डिवाइड के लिए लेके जाते हैं वो या तो इससे छोटा आना चाहिए तो इसके इक्वल आना चाहिए। यह नंबर काफी बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि हमें एक जो पार्ट और है वो और उतारना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, हमें एक पार्ट और उतारना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया बच्चों 25। जैसे ही हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट उतारा तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ 0 और यहां भी करना पड़ेगा एक 0। हमारे पास बच्चों अगर हम डिवाइड करते हैं 216 को 2 से, तो मैंने लिखा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 इज ओके। पर अगर मैं 1 लिखता हूं तो 2 की टेबल में 1 नहीं आएगा, ये 1 छोटा है, तो हमें आगे वाला 6 भी उतारना पड़ेगा। जैसे ही उतारेंगे तो यहाँ बच्चों 0 पुट करना पड़ता है डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से। सेम टू सेम यहां भी है, जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा नंबर लगाया तो 2 जगह आपने क्या बच्चों पुट कर दिया 0। पर यहां पर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई नीचे लिख करके नहीं करने वाले हैं, वो भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं यहां 0 लगाया तो सर यहां भी नहीं, ये 0 इसकी वजह से आया है 25 की वजह से, वरना हम नहीं लिखते। चलिए अब आ गया हमारे पास 5625, तो मैं यहां पर 4 लिखता हूं, यहां पर भी 4 4 4 जा 16 और 12 4 जा 48। मैं बच्चों यहां भी लिख देता हूं 4 और यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलेगा यहां पर 0 9 और यहां पर मिल जाएगा बच्चों 6, यहां पर मिलेगा 1208 प्लस करके। अब 609 आया। अब हमारे पास यहां पर क्या रूल होता है बच्चों की सिंगल 0 उतारने का, पर आप जब स्क्वायर रूट में जाते हैं तो 2 0 का कॉम्बिनेशन आता है। तो मैं बच्चों यहां पर 2 0 लिख देता हूं, जैसे ही 2 0 लिखूंगा तो आप यहां पुट कर देंगे पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां 60 दिख रहा है तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके करीब करीब आ जाए। यहां पर बच्चों 8 है, सॉरी 8 लिखना है आपको। अब हमें इसके करीब करीब लेके आना है, तो मैं यहां पर अगर आगे 7 लिखता हूं, यहां भी 7 लिखता हूं, तो बच्चों मुझे यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 7। तो 12 7 जा 84 गड़बड़ है, हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों 6 से ट्राई करना पड़ेगा। यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 6 से। तो चेक कर ले 1 2 0 8 6 6 6 जा 36, 3 कैरी 48 और 3 51, 5 कैरी यहां पर 5 आ गया, 12 6 जा 72, बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं यहां पर 6 लिख चुका हूं। मैं यहां पर कर देता हूं बच्चों 7 2 5 1 6। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो ये वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों 604.6, जो आपके इसका स्क्वायर रूट आया है,
अगर मैं 10,000 का भी स्क्वायर रूट निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 2 जीरो। 10,000 के स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि उसके आधे जीरो गायब हो जाते हैं। टोटल 4 जीरो थे, 2 जीरो गायब हो गए। 2 जीरो गायब होने पर बच्चों में कितना मिल गया? 100। तो हमें ऐसे भी डेसिमल के बाद 2 ही नंबर चाहिए, पर इस हिसाब से हमारे पास 6 के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो हम 2 डिजिट आगे खिसकेंगे तो मिलेगा 6.046। हमें डिजिट मिल चुके हैं बच्चों 3, पर हमें तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हटाएंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आगे वाला डिजिट क्या होगा बच्चों? 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर 5 से बड़ा है। जैसे 5 से बड़ा होता है तो लिख देंगे 6.05। तो मैं बच्चों अब यहां पर सीधा आंसर लिखता हूं। ये शायद तरीका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, तरीके से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जो बच्चों आंसर आया वो मैं यहाँ पर फटाक से लिख देता हूं, और आप भी सीधा इसका आंसर लिख दीजिए। अगर आपको ये तरीका बेहद बड़ा लग रहा है तो सीधा आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल की वैल्यू आ गई 6.05, और मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों अप्रोक्स। और यहाँ पर बच्चों हम एक चीज लिखनी भूल रहे हैं, वो है यूनिट। इसकी यूनिट है बच्चों मीटर। यहाँ के बाद अब बच्चों आ जाते हैं सीधा ही कैनवास पे, तो हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास क्या बच्चों? फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू आप जो लिखनी चाहिए ये लिखो, चाहिए लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो मैं 5.25 लिख देता हूं। और एल की वैल्यू निकाली है 6.05। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बच्चों आएगा 100, यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 7 की टेबल में अगर हम कट करेंगे तो 7 7 जा और 7 5 जा। अब मल्टीप्लाई थोड़ी और आसान हो जाती है तो हम कर देते हैं फटाफट। चलिए ठीक है, 22 इंटू 75 क्या मिलेगा बच्चों? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, मिल गया बच्चों 0561 1650। अब हमें करना है इससे मल्टीप्लाई, तो 1650 मल्टीप्लाई बाय 605, तो यहां मिलेगा 0 5 5 जा 25, 2 30 और 2 32, मिल गया 3 5 4 1 5 और 3 8। यहां पर आ जाएंगे बच्चों 4 0 1 2 3 4 0, 6 के साथ 0 का 0, 6 5 जा 30, मिलेगा 3 36 और 3 39, फिर से मिलेगा 3 1 और 3 9, मिल गया 052899। तो बच्चों मैं कहीं ना कहीं इसको यहां पर मिटा करके लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू 998250, और डिवाइडेड में आ गया बच्चों 100 इंटू 100 10,000। 4 जीरो के साथ हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहां तक भी ठीक है। मल्टीप्लाई को तो आप बेहतर जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। चलिए ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चों हमें मिला है 3 जीरो नीचे, तो हम पीछे से 3 नंबर के पहले डेसिमल लगा देते हैं। तो पीछे से 3 नंबर मतलब 8 से पहले, तो 99.825 हमारे पास बच्चों है यूनिट मीटर। और अगर हम बात कर रहे हैं एरिया की तो बच्चों आएगा स्क्वायर, तो हम यहां लिख देंगे रिक्वायर्ड हेंस ए रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 99.825 मीटर स्क्वायर। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का। थोड़ा बड़ा इसके लिए था क्योंकि हमें यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना था और थोड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज्यादा थी। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।